रेलवे ग्रुप डी 3rd Feb का जो क्वेश्चन सेट है, फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं, और उसके साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी इसमें है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जिसका भी है उसके लिए काफी हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसको मिला है? और ये मिला है आपका मोंडो डुप्लांटिस को। स्वीडन के स्टार पोल वॉल्टर मुंडो डुप्लांटिस को 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया, और ये आपके 21 अप्रैल 2025 को अवार्ड दिए गए थे, और ये हुए हैं आपके स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुए हैं। और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? ये मिला है आपका सिमोन बाइल्स को, जो कि यूएसए की हैं। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड 2025 किसको मिला है? ये मिला है आपका राफेल नडाल, स्पेन के हैं। और लॉरिस अवार्ड जो है ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ये 2000 से स्टार्ट हो रहे हैं, और उनका मुख्यालय लंदन यूके में है। दूसरा क्वेश्चन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? ये हुआ आपका ब्राजील में हुआ है, और 6 से 7 जुलाई के बीच हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और इसका थीम था इस बार का स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और ब्रिक्स के जो भी नए सदस्य जितने भी ऐड हुए हैं उनको भी एक बार आप देख के चले जाना, जिनका भी एग्जाम आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? और ये सभी जैसे जानते हैं कि ये शूटिंग से हैं, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक भी जीते थे। और डी गुकेश चेस में अभी रिसेंट में जीते हैं, और हरमनप्रीत कौर हॉकी से, और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम साराभाई मेडल 2024 प्रतिष्ठित ये किसको सम्मानित किया गया? इससे ये किया गया आपका डॉक्टर अनिल भारद्वाज को। और ये 45वीं कॉस्पर असेंबली बुसान साउथ कोरिया में इसका स्थान है, वहां पे है ये। और ये बायनियल होती हैं, हर 2 साल में होती है ये। राजस्थान के किस जिले में पहला नमो जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया? और ये किया गया आपका अलवर में। यह पार्क प्रताप बांध अलवर के पास स्थित स्थापित किया गया है, और इसका उद्घाटन हुआ है 5 अक्टूबर 2025 को। और शहर के लिए ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करेंगे, ये इसका मेन वो है, उद्देश्य है। क्वेश्चन 6 है, यदि शक्ति जो पावर है दोगुनी कर दी जाए और समय स्थिर हो तो कार्य कितना होगा? और इसका कार्य हो जाएगा दोगुना, क्योंकि पावर इक्वल टू वर्क इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, और पावर दोगुना हो जाएगा तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो वर्क भी दोगुना हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में श्रीलंका में कौन सा चक्रवात आया? और ये आया आपका दितवा, और ये नाम इसका रखा है, यमन ने नाम रखा है। और कौन से मंथ में आया था? ये आपका आया था अक्टूबर 2025 में। आंध्र प्रदेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जगहों पर आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विलयन में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका सही जवाब है अम्लीयता घट जाएगी। pH 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, और pH 7 से ज्यादा होने पर बेसिक होता है। फर्टिलाइजेशन मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, फेलोपियन ट्यूब में। और इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो पूछा गया है, अप्रैल 2025 के PLFS बुलेटिन के अनुसार भारत की बेरोजगार दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू PLFS बुलेटिन ऑफ अप्रैल 2025, व्हाट वाज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? और ये था आपका 5.1%। और मई की रही 5.6%। जिनका भी एग्जाम आने वाला है वो याद रखें। और ये किसने जारी किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ SPI, ये आप देख लेना कौन सी मिनिस्ट्री है, किसने किया है। स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम शायद ऐसा कुछ हो।
क्वेश्चन नंबर 11 है, आइसोबार से क्या तात्पर्य है? आइसोबार का मतलब होता है सामान्य द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु संख्या। आइसोटोप होता है सेम एटॉमिक नंबर, और आइसोटोन्स होता है सेम न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2025 में चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई? और ये मनाई गई आपकी 23 जुलाई को। और बलिदान दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को, और ये उनकी 119वीं थी, ये भी याद रखना। और स्थान कौन सा था? अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 13, एमएसएमई नीतियों का कार्यान्वयन से रिलेटेड है। भारत में एमएसएमई नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? और ये आपका है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 90वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? और ये किया गया आपके नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसकी थीम थी फ्यूचर इज नाउ, और फोकस एरिया था एआई 6G क्वांटम टेक्नोलॉजी। 15वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 2 सेकंड में अपना वेग 2 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड कर लेती है, वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 न्यूटन, और यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू ma, तो यहाँ से ये हमारा 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? और ये है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17 COP 30 पे है। ब्राजील में आयोजित COP 30 सम्मेलन में 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? और यह रखा गया है आपका 1.3 ट्रिलियन। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रेणी क्रम सीरीज कनेक्शन में जोड़े गए प्रतिरोधों में किसकी कमी होती है? और इसमें इसका सही आंसर है वोल्टेज, क्योंकि वो कम होते रहता है। सीरीज सर्किट में धारा समान रहती है लेकिन वोल्टेज विभाजित हो जाता है, जिससे प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है? विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव? और इसका सही आंसर है ट्रिटियम। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई पेनल्टी से रिलेटेड है। जून 2025 में आरबीआई ने 29.6 लाख का जुर्माना किस पेमेंट बैंक पर लगाया? और ये आपका लगाया है फिनो पेमेंट बैंक पे। और ये किस लिए लगाया गया? लाइसेंस संबंधी निर्देशों का पालन न करने के कारण आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक पर 29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया। और आप बताना इसमें से कोई और क्वेश्चन हो तो। अभी तक मेरे को यही क्वेश्चन मिल पाए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं तो जल्द से जल्दी लाऊं। ठीक है, थैंक यू।